हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 5 और इसका श्लोक संख्या 13 पे कर लिए थे चर्चा। 14 नंबर श्लोक पे डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को शिक्षा दिए और इंस्ट्रक्शन दिए, ये आदेश दिए कि आप ऐसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करिए। उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये, समस्त जीवात्माओं को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान उरुक्रमस्य के लीलाओं का वर्णन करिए। और अगर इसके अलावा अगर कोई वर्णन होता है, कोई रचना होती है, कोई डिस्कशन होता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, ये इस 14 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं, जिसके ऊपर कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया। ततो अन्यथा किंचन विवक्षता पृथक दृशस्तत्कृतरूपनामभि न करहि चेत् क्वापि च दुष्टिता मति लभेत वाताहत नौरिवास्पदम। जिस प्रकार से बिना लंगर के जो नाव होता है, जिसको जो है अटैच नहीं किया गया है नदी या समुद्र के किनारे, तो वो जो नाव जिस प्रकार से वायु के प्रभाव के कारण कभी भी गिर सकती है, डूब सकती है। वात वात आहत, ट्रबल्ड बाय द विंड। वात मतलब विंड, आहत मतलब उसके द्वारा प्रभावित, नौर मतलब बोट, नाव, विवास पदम। इस प्रकार से, उसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति की मति भगवान के चरण कमल में आश्रित नहीं है, उनसे अटैच नहीं है, और अगर वो कुछ भिन्न पृथक दृश्यस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा करेंगे। तो अगर पृथक दृश्यस है, दैट मीन्स सेपरेट, सेपरेट इन विजन फ्रॉम द लॉर्ड्स विजन, भगवान के जो उद्देश्य हैं, गोल हैं, लक्ष्य है, उसके अलावा कोई किसी का उद्देश्य है, गोल होता है, लक्ष्य होता है या इच्छाएं होती हैं, तो वो ऐसी स्थिति हो जाती है। वाताहत, वायु जिस प्रकार से नाव को प्रवाहित इन्फ्लुएंस करके उसको डुबा सकता है, उसी प्रकार से जिस दुस्थिता मति हो जाती है। दुस्थिता मति मतलब ऑसिलेटिंग माइंड। माइंड इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज है? अनलिमिटेड हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कोई कैलकुलेट भी नहीं कर सकता कितना फ्रीक्वेंसी है इसका। मन इतना ऑसिलेट करता है, एक जगह पे टिकने नहीं दे सकता है। तो पृथक दृश्य होने से उस व्यक्ति का मन भी इधर उधर भ्रमित होता है, और उसके प्रभाव से, इसलिए दुस्थिता मति आहता, ट्रबल्ड बाय द ऑसिलेटिंग माइंड, द पर्सन, उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे नाव की स्थिति होती है, कभी भी डूब सकती है। तो इस प्रकार से हमने कल चर्चा किया था यहाँ तक। तो ततो अन्यथा किंचन यद विविक्षता, तो यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ततो मतलब फ्रॉम दैट, यानी पिछले श्लोक से संबंधित है कि भगवान के अलावा, अन्यथा मतलब समथिंग एल्स, द्वितीय, सेकेंडरी। प्राइमरी, प्राइमरी इज सुप्रीम लॉर्ड भगवान कृष्ण, प्राइमरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके अलावा सेकेंडरी, अन्यथा उसको बोला गया है। यही भागवत के 11वें स्कंद में भी इसका वर्णन आता है। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशात अपेक्षा। जब कोई व्यक्ति का जो चेतना होता है, मन होता है, बुद्धि होता है, या डिजायर्स होती हैं, वो भगवान के अलावा किसी अन्य वस्तु पे, व्यक्ति पे अगर लगती हैं, तो उसको द्वितीय निवेशता बोला जाता है। द्वितीय, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में अपने कॉन्शियसनेस को उसने लगाया है, तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? भयम। उसके कारण ही भय उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। अन्यथा निवेशता या द्वितीय निवेशता। और कितना किंचन, नारद मुनि बोले किंचन, अगर थोड़ा सा भी, अगर कोई भगवान से अलग पृथक दृश्य होत के कार्य करता है, अ, तो उसके साथ ये स्थिति होती है। और वो चाहे तत्कृत रूप नामा भी, वो अलग अलग कार्यों, रूप और नाम से क्यों नहीं विख्यात हो, अलग अलग कार्य
जैसे बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, अलग अलग रूप हैं। हाँ, एल्ट्रुइज्म और नेशनलिज्म एंड सो मेनी इजम्स, कम्युनिज्म अलग अलग रूप में प्रकट हो सकता है। और नाम भी अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है। हाँ, चाहे धर्म से रिलेटेड नाम है, ऐसा बाहरी रूप से दिखने में लग भी सकता है कि कोई धर्म का पालन कर रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अ, इससे संबंधित एक लेक्चर में वर्णन कर रहे थे कि इफ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा इज मोरोस, और कोई भगवान का भक्त है जो दुखी है और भय में है, तो इसका मतलब है कि वो माया से इन्फ्लुएंस है। ही इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो वास्तविक रूप में कृष्ण की भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका विजन कुछ और है। इसका कारण है पृथक दृश्य हो जाते हैं। तो न केवल जो भौतिक कार्य हैं, भौतिक जो कार्य हैं, और वो व्यक्ति के मन को विचलित कर सकते हैं, बल्कि जो शास्त्र के अनुसार जो भी चलते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, और यहाँ तक कि जो भक्ति मार्ग में भी अगर लगे हैं, हालांकि जो भक्ति मार्ग में लगे हैं पृथक दृश्य से भी अगर लगे रहते हैं, तो उनको लाभ तो मिलता ही है, उनका भी उद्धार होता है निश्चित रूप में, उसका संशय नहीं है। लेकिन वो भक्ति मार्ग में इस प्रकार से पृथक दृश्य तरीके से अगर लगे रहते हैं, सेपरेट इन विजन फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान की इच्छाओं के अतिरिक्त कुछ इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अगर लगे रहते हैं, तो वो फिर भी भक्ति करते हुए भी वो भयभीत रहते हैं, या उनका मन विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उत्साह की कमी रहती है, और इस प्रकार की भक्ति को नामा अपराध की भक्ति कहा जाता है। तो न केवल भौतिक कार्य बल्कि ज्ञान के कार्य, योगी और यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में जो लगे रहते हैं, वो भी अगर पृथक दिशा है, इसीलिए किंचन शब्द यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है। किंचन मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, भौतिकवादी नास्तिक व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, योगी हो, या भक्ति मार्ग में लगा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो, भक्त नहीं है, अभी प्रैक्टिसिंग डिवोटी बोला जाता है। भक्ति मार्ग में लगा हुआ जो भक्त डिवोटी है, यानी जो भक्त है, हाँ, डिवोटी जो है, भक्त मतलब शुद्ध भक्त, तो वो कभी भी पृथक दृष्टि से उसका होता नहीं है। इसलिए वो हमेशा जो है एक दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम, तो कृष्ण भक्त मतलब प्योर डिवोटी, वो निष्काम होता है, और इसलिए जो है वो उसका मन जो है पूर्ण रूप से शांत रहता है, उसको कोई भय नहीं होता है, कोई उत्साह की कमी नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जो नए लोग हैं, जैसे हम सब जुड़ते हैं भक्ति में, प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, तो हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर हम पृथक दृष्टि रखेंगे तो ये कुछ समय तक, जब तक हमारी पृथक दृष्टि रहेगी भगवान से अलग, तो उस समय तक भक्ति करते हुए भी इस प्रकार के अनर्थों को के कारण जो है व्यक्ति को, जो भक्त होता है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी जैसा साधक, उसको उसका मन विचलित होता है, उसको भी भय होता है, और इस प्रकार के अन्य जो भौतिक कुछ एंग्जाइटी चिंताएं हैं, उससे उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार के भी दो कैटेगरी के भक्त हो सकते हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति मार्ग को करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन पृथक दृष्टि होती है, और वो पृथक दृष्टि बना के रखना ही चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये होता ही नहीं कि हम कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, प्रायः वो भौतिक लाभ को प्राप्त करते हैं, और कई कई ऐसे फिर एक एक जन्म में सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त है जिसका पृथक दृष्टि अभी बना हुआ है अनर्थों के कारण, लेकिन वो सिंसियरली चाहता है कि वो इन पृथक दृष्टि से हट करके भगवान के साथ अपने डिजायर्स को अलाइन करे, भगवान जो चाहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो इस भाव से वो भगवान का को प्रार्थना करता है, नाम जप करता है, सेवा करता है, तो ऐसा भक्त बड़ी जल्दी ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वत शांति निगच्छति, भगवान कृष्ण बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये भगवान ने हमको कॉन्फिडेंस दिया है यहाँ पे इस श्लोक में, कि अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं भी हैं, और हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे ना चाहते हुए भी भौतिक पृथक दृष्टि है, पृथक दृश्य है, यानी भौतिक इच्छाएं हैं, उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम कई बार भगवान को प्रार्थना भी कर लेते हैं। तो अगर ये स्थिति है भी, तब भी भगवान गारंटी देते हैं कि अगर कोई सिंसियरली इस इच्छा के साथ भगवान की सेवा में लगा रहता है, अनन्य भाव,
दो मतलब है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कि वो अनन्य भाग मतलब अन्य किसी व्यक्ति या किसी देवी देवताओं का आश्रय नहीं लेता है, एक मतलब ये है। और अनन्य भाग का दूसरा मतलब है कि वो और अन्य कोई वस्तु भौतिक लाभ नहीं चाहता है। वो केवल कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता है। हालांकि अभी उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अनन्य भाग होने के कारण भगवान बोलते हैं सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, सम्यक रूप पूर्ण रूप से वो व्यवस्थित हो जाएगा। और कितना कितना समय लगेगा, एक आध दो जन्म लगेगा। भगवान बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। तो एटलीस्ट हमारे हाथ में ये है कि हम ये इस कैटेगरी के भक्त बन सकते हैं, जो पूर्ण रूप से समर्पित जो भक्त होते हैं, जिनका कोई भी पृथक दृष्टि नहीं है भगवान के अलावा, कोई भी भगवान से अलग कोई इच्छा नहीं होती है। तो वो स्तर जो है हम अचीव नहीं कर सकते, हमारे हम खुद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज रिसीव्ड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा से उसको स्वीकार किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हम खुद अपने endeavor से नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम चूज कर सकते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति में रहते हुए हम क्या चाहते हैं, ये हमारे हाथ में। वॉट वी डिजायर। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, कोई बहुत भयानक बीमारी हो गई उसको, तो उसके हाथ में ये नहीं है कि अपनी बीमारी का इलाज कर सके, उसको तो ज्ञान भी नहीं है। बीमार व्यक्ति को तो तकलीफ मात्र होता है, वो तो जानता भी नहीं है कि मुझे क्या बीमारी हो गई। और मान लीजिए जान भी जाए, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो, जानता भी हो कि मेरे को ये बीमारी, लेकिन उसको फिर भी किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना पड़ेगा। तो बीमार व्यक्ति होता है तो उसके हाथ में ये तो नहीं है कि वो अपने आप को इमीडिएटली कुछ करके क्योर कर सके। लेकिन उसके हाथ में ये है कि वो बीमारी को एज इट इज रहने दे सकता है, या बीमारी के इलाज करने के लिए इच्छा प्रकट करके डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर जैसे जैसा उसको ट्रीटमेंट देता है, कोर्स देता है और नियम कानून बताता है, उसका पालन करने की जो चॉइस है वो उसके हाथ में, फ्री विल। इसलिए जीवात्मा है के अंदर फ्री विल भगवान ने दिया है। इसलिए कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि सब भगवान के कंट्रोल में है, पूरा सब कुछ प्रकृति के कंट्रोल में है, प्रकृति के द्वारा सब कार्य होता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हर प्रकार के कार्य प्रकृति के तीन गुण फोर्स बलपूर्वक करवाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में चूज करना है। हमारे हाथ में फ्री विल है, यानी स्वतंत्रता है हमको कि हम भगवान के तरफ मुंह मोड़ सकते हैं या माया की तरफ जा सकते हैं। और जिस तरफ हम अपना फेस करेंगे उस तरफ जो है उस डायरेक्शन में हम बहते चले जाएंगे। तो प्रकृति के पिछले कई कई जन्मों से हमने तो माया की तरफ ही मुंह रखा है। तो इसलिए उन संस्कारों के कारण प्रकृति के तीन गुण अभी हमको उस तरफ ही फोर्स करते हैं। एक नेचुरल फोर्स अभी उस तरफ है, स्वाभाविक रूप से आकर्षण उस तरफ है। लेकिन अगर कोई अपनी इस स्वतंत्रता का वापस से सदुपयोग करके ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं नहीं, अब मैं कृष्ण की तरफ जाना चाहता हूँ, तो हालांकि वो फोर्स रहता है, कार्य करता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि अगर फिर भी उसका फोर्स होने के बावजूद भी हृदय में अशुद्धियां हैं, गंदगियां हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, और कभी कभी वो भौतिक इच्छा इतने हावी हो जाते हैं कि वो इस प्रकार के कुछ सुदुराचारी कर्म कर देता है, बहुत ही मोस्ट अबॉमिनेबल एक्टिविटी भी कई बार कर देता है। लेकिन फिर भी भगवान गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भी जो है बच सकता है, और धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन सकता है, अगर उसने अपना जो फ्री विल है, स्वतंत्रता है, उसका सदुपयोग करके कृष्ण की तरफ मुंह को मोड़ लिया है। यानी अब कृष्ण चाहिए, उसको केवल कृष्ण के प्रति आश्रय चाहिए। तो इस प्रकार से पृथक दृष्टि से अगर कोई अपने आप को मुक्त कर लेता है, ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर है, तो हम जो है इस भयानक भयावह स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए किंचन शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग कृत रूप नाम भी पृथक दृश्य, पृथक दृश्य तो वैसे मैंने आपको समझाया। पृथक दृष्टि मतलब भगवान की इच्छाओं के विपरीत जो भी होता है, भले ही धर्म नाम रूप ये सब अलग अलग प्रकार से प्रकट हो सकता है। तो कुछ दिन पहले एक सीनियर भक्त इसमें प्रवचन दे रहे थे, तो पृथक भाव एक शब्द आया है भागवत में, प्रहलाद महाराज बताते हैं, वो सेम है, सिमिलर है पृथक दृश्य।
तो उसका वो व्याख्या करते हुए ये समझा रहे थे, एक आचार्य ऐसे व्याख्या करते हैं कि पृथक दृष्टि, ये पृथक भाव होता है न केवल ऐसे लोग जो भगवान से अलग हैं, भगवान के सामने नहीं आते हैं, ऐसे लोग भी जो भगवान का भक्ति तो करते हैं बट इन एक्सचेंज ऑफ डिवोशनल सर्विस दे आस्क फॉर मटेरियल बोन्स एंड बेनेडिक्शंस। भगवान की भक्ति या सेवा करके, नाम जप करके भगवान से कुछ भौतिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये भी पृथक दृश्य होता है, पृथक दृष्टि होता है। और ये कभी भी उस व्यक्ति को, उस प्रकार के भक्त को असली जो है शांति को प्रदान नहीं करेगा। न कर निश्चित को अपिचा दुस्थिता मति, उसका मन हमेशा ऑसिलेटिंग होगा, अ, विचलित होता रहेगा। हाँ, तो इसलिए इस शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, श्री व्यासदेव इज द एडिटर ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस ऑफ वैदिक लिटरेचर्स and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power, and devotional service. Besides that, in his various Puranas, he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. The result is that people in general are puzzled how to fix their minds in the service of the Lord. They are always disturbed about finding the real path of self-realization. Sri Narad Dev is stressing that this particular defect in the Vedic literatures compiled by Vyasadeva, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. तो नारद मुनि ये हिंट दे रहे हैं या बता रहे हैं स्पष्ट रूप में कि वेद व्यास जी ने कई शास्त्र की रचना की है। वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, प्रोटिव एक्टिविटीज और ज्ञान यानी कर्म कांड, ज्ञान कांड और योग योग सिद्धियां, ये सबको वर्णन किया और भक्ति भी वर्णन की। और साथ में उसके पश्चात फिर कई पुराणों की भी रचना की, 18 पुराण रचना किए हैं, जिसमें 6 सतोगुणी, 6 तमोगुणी और रजोगुणी 6 हैं। तो हालांकि तमोगुणी रजोगुणी शास्त्र जो हैं या पुराण जो हैं, वो तो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से व्यक्ति को विचलित ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो है भौतिक लाभ तो है लेकिन वो भी बड़े ही तमोगुणी तरीके से है, तो उसका तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ तक कि जो सतोगुणी शास्त्र है, सतोगुणी पुराण भी हैं, रचना किए गए हैं, तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि उसमें भी अलग अलग प्रकार से इस बात पे जोर दिया गया है कि कैसे भौतिक लाभ प्राप्त किया जाए। हाँ, तो इसमें स्पष्टीकरण नहीं है, लोगों का मन ऑलरेडी विचलित है भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। अब अलग अलग प्रकार के जो धर्म कर्म पूजा ये सब वर्णन किए हैं पुराण में, तो उसके द्वारा जो अलग अलग भौतिक लाभ बता दिए हैं, तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, उनको पता नहीं, मन ऑसिलेटिंग माइंड, दुस्थिता मति हो चुकी है। एक फिक्स्ड गोल, क्या प्राप्त करना है, क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसके बारे में लोग पजल्ड हैं। इसीलिए नारद मुनि चाहते हैं कि आप ऐसे एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करिए जो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण रचना होगा, जिसको इसीलिए भागवत को द मोस्ट मैच्योर जो है क्रिएशन ऑफ व्यास देव जी बोलते हैं। सबसे अपनी परिपक्व अवस्था में इस भागवत ग्रंथ की रचना की है, और इसीलिए इसको महापुराण बोला जाता है, या अमल महापुराण बोला जाता है, स्पॉटलेस पुराण बोला जाता है। सारे पुराणों में से भागवत महापुराण इसलिए इसका नाम है, राजा है, ताकि लोगों को स्पष्ट केवल इसी बात पे स्ट्रेस दिया जा सके कि आत्म साक्षात्कार और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। In fact, there is no other existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansions. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the tree, as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Puranas other than the Bhagavad Purana, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. तो भगवान ही रूट है, मूल है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका मूल जो है जड़ होता है, वहीं से सब कुछ होता है। तो इसी प्रकार से भगवान पूरे सृष्टि के हर प्रकार के कार्यकलाप के भोक्ता, राम, यज्ञ, तप, साम, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान गीता में भी ये चीज स्पष्ट बोलते हैं। इसलिए भगवान ही सेंट्रल पॉइंट है हर चीज के। जैसे स्टमक होता है, पूरे शरीर का स्टमक सेंट्रल पॉइंट है। स्टमक में यानी पेट में अगर खाद्य पदार्थ नहीं दिया गया तो फिर पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार से अगर कृष्ण को केंद्र बिंदु से हटा करके कृष्ण के की जगह कुछ और को सेंटर में रख दिया गया, कृष्ण के ही भक्त सेवा और उपासना का इस्तेमाल करते हुए
तो वो व्यक्ति को उसी प्रकार से विचलित कर देगा। हाँ, इसीलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि और कोई पुराण की रचना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, नहीं करना चाहिए, केवल भागवत पुराण देना चाहिए था, जिसमें पूर्ण रूप से शुरू से लेकर अंत तक, हाँ, आदो मध्य च अंते च, जिसमें शुरुआत में भी, मध्य में भी और अंत में भी केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया। क्योंकि जब हम इस प्रकार से पूर्ण रूप से शुद्ध चीज को प्रस्तुत करेंगे ना, तब भी लोग जो है इस भौतिक संसार के जो बद्ध जीवात्मा हैं, उनके हृदय में भोग करने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि सबसे ज्यादा शुद्ध तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए, उसमें भी वो भोग भोग की वस्तु निकाल लेंगे, उसका भी इस्तेमाल भोग करने के लिए कर लेंगे। तो फिर उसका क्या बात कहना कि अगर उनको इनकरेज कर दिया जाए कुछ भोग करने के लिए। तो इसीलिए नारद मुनि ये वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा और कोई वर्णन करना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज अ स्लाइट डेविएशन फ्रॉम दैट में क्रिएट हवोक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हालांकि ऐसे कई पुराण हैं जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का भी वर्णन है, लेकिन साथ ही साथ में वेद व्यास जी तो बहुत ही उचित उद्देश्य के साथ ये वर्णन किए। उनका तो उद्देश्य था कि लोगों को जो पुराणों में भौतिक प्रलोभन देंगे और उसके माध्यम से वो लोग आएंगे, जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, और फिर मैं वहां पे कहीं कहीं पे भगवान की शुद्ध भक्ति का भी वर्णन कर दूंगा, तो वो लोग फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति करने लग जाएंगे। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, स्लाइट डेविएशन, अगर थोड़ा भी आपने मौका दे दिया किसी को, कि जैसे मान लीजिए कोई कोई शास्त्र है, उसमें 99.99% भी अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति है, लेकिन 0.1% भी अगर कुछ ऐसा है कि ये करिए आप, इससे भौतिक लाभ मिलेगा, तो लोग उस चीज को पकड़ करके और वही कार्य करने लग जाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे और बोलेंगे देखो इस शास्त्र में लिखा है ये भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए ये करना है, यानी शास्त्रों का यही मतलब है कि हम भौतिक लाभ प्राप्त कर सके, कोई कृष्ण की भक्ति उक्ति प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। और गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। और उसके पहले 43 नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय में ही भगवान बोलते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अवपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्यत अस्तीति वादिना। वेदवाद रता पार्थ नान्यत अस्तीति वादिना इति वादिना। ऐसा बोलते हैं कौन? जो वेदवाद रता होते हैं ना, कि जो बोलते हैं कि वैदिक शास्त्र, हम वैदिक फॉलोअर हैं। हाँ, तो क्या बोलते हैं? याम इमाम पुष्पिताम वाचम, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth। तो ऐसे जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, अल्पमेधशान, यानी इनके पास बुद्धि तो है लेकिन कम बुद्धि है। जो मूर्ख होते हैं वो तो कुछ मानते हैं नहीं, उन्होंने तो नास्तिक होते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करना। लेकिन जो कम बुद्धिमान होते हैं, 98% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि वो केवल भौतिक लाभ चाहते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा आसक्त होने के कारण वो सोचते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है, पुराण है, ये सब हमको स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, अच्छा सुख प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति, अच्छा अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा नेम फेम, फॉलोवर्स, यहाँ तक कि मुक्ति भी, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक शास्त्र दिए गए हैं। तो इसलिए बीइंग डिजायरस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑपुलेंट लाइफ, दे से दैट देयर इज नथिंग मोर देन दिस। तो वो लोग इस प्रकार से, इतनी तीव्र इच्छा होती है इंद्र तृप्ति करने के लिए और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, या यहाँ तक कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तीव्र इच्छा बद्ध जीवात्माओं के हृदय में इतनी बनी रहती है कि वो बोलते हैं कि वैदिक वैदिक शास्त्रों का और कोई लक्ष्य है ही नहीं, यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ है। आप अगर 18 पुराण में देखेंगे, स्पेशली 6 पुराण जो दिए हैं सतोगुणी लोगों के लिए, तो उसमें कई जगह पे वर्णन भी है कि भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति को विकसित करना है। लेकिन क्योंकि उन्हीं पुराणों में कहीं कहीं पे भौतिक लाभ भी दे दिया गया है, तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, कर्मकांड सेक्शन को पकड़ लेते हैं और फिर शुद्ध भक्ति का जो वर्णन उसको त्याग देते हैं। लेकिन हमारी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महान वैष्णव आचार्यों ने ऐसे ऐसे पुराणों से भी जो है केवल भक्ति तत्वों को छान के फिल्टर करके हमको प्रदान कर दिए। यहाँ तक कि जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं, वो जो तमोगुणी शास्त्र भी हैं, जैसे तांत्रिक शास्त्र है, ये सब भी, उसमें से भी कैसे शुद्ध भक्ति का है वर्णन वो कर देते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर न केवल वैदिक बल्कि नॉन वैदिक भी हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि
अलग अलग धर्म हैं, क्रिश्चियन हैं, जूस हैं, मुस्लिम्स हैं, ये सब हैं, ये लोग अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम बढ़ जाता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं, मेरे भगवान कितने दयालु हैं कि वो अपने आप को इस प्रकार से इतने वैरायटी विविध रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि हर कोई उनसे जुड़ सके। तो देखिए, एक भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध वैष्णव महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो कि नॉन वैदिक जो धर्म है, मिलेच्छ धर्म जिनको बोला जाता है, उसमें से भी भक्ति तत्वों को ग्रहण कर लिए, जिसमें शुद्ध भक्ति है ही नहीं बिल्कुल भी। और एक दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पूर्ण रूप से जिसकी हृदय में वासनाएं भरी पड़ी हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहता है, तो वो भागवत जैसे महान शुद्धतम ग्रंथ अमल पुराण से भी उसका भी लाभ जो है भौतिक लाभ के लिए कर लेते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए कर लेते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसे केवल शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करने का कितना ज्यादा महत्व है। अन्यथा एक स्लाइट डिविएशन, थोड़ा सा भी अगर डेविएशन हो गया तो लोग उसको पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं और असली वस्तु या असली चीज को छोड़ देते हैं। If a slight deviation can create such havoc, then what to speak of deliberate expansion of the idea separate from the absolute truth personality of Godhead? तो अगर थोड़ा सा भी डेविएशन इस प्रकार की इतना हैवॉक क्रिएट कर सकता है, तो फिर उसका क्या बात करना कि इतने सारे ग्रंथों की रचना की गई है ये सोच के ही कि भौतिक लाभ प्रदान किया जाए लोगों को, तब तो लोग पूरी तरह से भ्रमित हो ही जाएंगे। सब आगे बढ़, द मोस्ट डिफेक्टिव पार्ट ऑफ वर्शिपिंग डेमिगॉड्स इज दैट इट क्रिएट्स अ डेफिनिट conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principles of Bhagavatam, which alone can give the accurate direction for self-realization in eternal relation with the personality of Godhead by devotional service in transcendental love। तो सबसे जो भयानक जो डिफेक्ट आता है, सबसे भयावह स्थिति आ जाती है, अलग अलग इस प्रकार से शास्त्रों में अलग अलग लाभ प्राप्त, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो देवताओं का पूजा उपासना दिया गया है, तो उसके कारण पेंथियज्म क्रिएट हो जाता है कि बहुत सारे भगवान हैं और सब लोग स्वतंत्र अलग अलग देवताओं को स्वतंत्र रूप से भगवान स्वीकार करके अपना अपना सेक्ट बना लेते हैं, और इस प्रकार से जो असली जो लाभ है वैदिक शास्त्रों का, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लोगों के हृदय में वासनाएं हैं, तो वो केवल उसी शास्त्र के उसी सेक्शन को निकाल लेते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डेमीगॉड का गुणगान किया गया है, और उसी के बेसिस पे वो बोलते हैं कि यही परम भगवान है, क्योंकि ये हमारी इंद्र तृप्ति को पूरा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हमारी इस इंद्र तृप्ति को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसी को मानते हैं। जैसे जो वर्शिपर्स ऑफ काली होते हैं, तो काली का वर्शिप करते हैं, तो काली के वर्शिप में ऐसे तमोगुणी जो शास्त्र है उसमें वर्णन है कि आप मांसाहार करना चाहते हो तो ठीक है, काली को वर्शिप करके मांसाहार ऑफर करके आप खा सकते हो महाप्रसाद। तो जिन लोगों को मांसाहार मदिरा पान करने की तीव्र इच्छा बनी रहती है, तो वो बोलते हैं कि काली जो है हमारी इस इच्छाओं की पूर्ति करती है, इसलिए काली ही परम भगवान है। नारायण तो करेंगे नहीं, नारायण की पूजा में तो पत्रम पुष्पम फलम तो एम चाहिए। तो इस प्रकार से इतना बड़ा हैवॉक क्रिएट हो जाता है, इतना बड़ा डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाता है इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि आप अब आखिरी जो रचना करिए पूर्ण रूप से केवल वासुदेव भगवान के प्रति समर्पित होते हुए। The example of the boat disturbed by a whirling wind is suitable in this respect. The diverted mind of the pantheist can never reach the perfection of self-realization due to the disturbed condition of the selection of object. जैसे कोई व्यक्ति अगर सोचे कि चलो मुझे नाव तो चलाना अच्छे से आता नहीं है, डायरेक्शन का कोई अभी पता नहीं है, मैं नाव में बैठ जाता हूँ, हवा जो है हवा आते आएगी और वेव्स के थ्रू नाव कहीं तो जाएगा ही, और धीरे धीरे हो सकता है जाते जाते किनारे तक पहुंच जाए। तो लेकिन ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि वेव्स आते भी हैं और जाते भी हैं, और हवा के अनुसार, आंधी तूफान के अनुसार, हरि बोल, आंधी तूफान के अनुसार वो कई डायरेक्शंस में भी इधर उधर हो सकते हैं। तो ऐसी ये संभावना बड़ी कम हो जाती है कि अगर कोई प्रॉपर नाविक नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन अगर नहीं है, तो नाव जो है मध्य समुद्र के मध्य से किनारे तक पहुंच जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है, या शून्य बोल सकते हैं। उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के जो कर्मकांडी दिए हैं, प्रोसेस प्रलोभन दिए हैं, ये सोच करके वेद व्यास जी ने दिया था कि इसके थ्रू लोग आकर्षित होंगे, लेकिन लोग केवल उस इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करके उसी में संतुष्ट होकर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन है
कि आप केवल और केवल शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत करिए। और वेद वेद व्यास जी के परंपरा में आने वाले सभी वैष्णवों का ये कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य धर्म है कि उनको केवल और केवल शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करना चाहिए। नथिंग नथिंग अदर देन दिस। क्योंकि ये भी वर्णन करने के पश्चात भी आप देखेंगे कि लोग जो है फिर भी भौतिक लाभ ही चाहते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम लोग कितना भी लेक्चर देते हैं और कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जब प्रश्न उत्तर पूछने आते हैं तो यही पूछते हैं, रोजी मेरा अभी जॉब नहीं लग रहा है, अभी मैं क्या करूं, कृष्ण से क्या प्रार्थना करूं, ये करूं। मतलब भौतिक चीजों के बारे में पूछते रहते हैं कि हमारे घर में ये कठिनाई हो रही है तो हमको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। तो इतना तीव्र है, इसलिए बिना कॉम्प्रोमाइज किए प्रभुपाद जी और वैष्णवाचार्यों ने केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है और हम लोग उनके चरण कमलों में पालन करके प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।